इनसाइड स्टोरी में आज खास क्या कृषि कानूनों को अदालत में दी जा सकती है चुनौती, और क्या किसान आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है नुकसान। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी हेडलाइंस पर। यूएस में 6 महीने में दूसरी बार गांधी की प्रतिमा के साथ अभद्रता, व्हाइट हाउस ने बताया डरावना और दुखद, कहा शांति और न्याय के लिए संघर्ष किया। चीन पर सख्त अमेरिका, विदेश मंत्री पोम्पियो बोले कोरोना के लिए सभी देश चीन को जिम्मेदार ठहराएं, भारत से सबक ले दुनिया। कोरोना वायरस से पूरी तरह फ्री हुआ न्यूजीलैंड, इस महामारी से सिर्फ 25 मरीजों की मौत, पीएम जयसिंडा ने बताया कामयाबी का राज। किसान आंदोलन को लेकर 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, केंद्र, पंजाब व हरियाणा को जारी किया नोटिस। 17 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दी जाएगी चीनी निर्यात पर सब्सिडी। 5 करोड़ गन्ना किसानों को हो सकता है इससे फायदा। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। स्वागत है आपका BHBC न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशु बरमोला। केंद्र की प्रचंड बहुमत की सरकार, लगभग नगण्य विपक्ष, इसी से विपक्ष की हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्ता पक्ष के बहुमत वाले सदन में विपक्ष की आवाज बंद करके कृषि कानून पारित करवा दिए गए। बावजूद इसके सड़कों के संघर्ष का ताप देखिए कि दिसंबर की हाड़ कपाती सर्दी में संसद सत्र बुलाने में सरकार के पसीने छूट गए। भारत में कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जारी जंग अभी भी चल रही है। अगर गतिरोध बरकरार रहा तो किसान आंदोलन को जल्द ही 1 महीना हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन कानूनों को अदालत में चुनौती देकर हराया जा सकता है। देखिए हमारे संवाददाता विपिन चौधरी की ये रिपोर्ट। नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। यह कानून केंद्र के गले की फांस बन गया है। वहीं से संबंधित तीनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा चर्चा उस कानूनी प्रावधान जिसके अंतर्गत मामले में सिविल कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है। इस मामले में हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह कोर्ट जाने का प्रावधान करने पर विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल जो कानून है उसमें कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है और ये विवाद का बहुत बड़ा कारण बना है। तीनों कृषि कानून लॉकडाउन के बीच अध्यादेश के रूप में लागू किए गए थे, तभी से इसका विरोध शुरू हो गया था। संसद के मानसून सत्र में जब सरकार अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक लेकर आई थी, तब विपक्षी दलों ने संसद में विधेयकों को पुरजोर विरोध किया था। लेकिन इतने विरोध के बावजूद सरकार ने संसद के दोनों सदनों से तीनों विधेयकों को पारित करा लिया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिलों को अपनी मंजूरी भी दे दी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अब ये तीनों कानून लागू हो चुके हैं। तब से ही इन कानूनों को कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही थी। किसान कानून वापसी को लेकर अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई है जिसमें कहा गया है कि ये अधिनियम अवैध और मनमाने हैं। इनसे कृषि उत्पाद के कूटबंदी और व्यवहारीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कानून असंवैधानिक हैं क्योंकि किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कॉरपोरेट लालच की दया पर रखा जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस कानून से संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन होता है, इसलिए इसे अवैध घोषित कर देना चाहिए। अनुच्छेद 14 बराबरी का अधिकार देता है, 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित करता है और 21 आज़ादी के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इसी को आधार बनाकर इन कृषि कानूनों को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां इन कानूनों को बेअसर करने वाले राज्य स्तर के कानून पारित करने की तैयारी चल रही है। संविधान में कृषि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों की सूची में राज्य सरकारें कृषि संबंधित विधेयक विधानसभाओं में ला सकती हैं
और पारित होने पर उन्हें लागू कर सकती हैं। इसी को लेकर जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत इन कानूनों को बेअसर करने वाले कानून को लागू करने की तैयारी चल रही है। लेकिन राज्य स्तर के इन कानूनों को लागू करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। इसका मतलब अगर विपक्षी दलों की सरकारें विरोधी बिल बनाती हैं तो फिर केंद्र और राज्यों में टकराव की स्थिति बनने की संभावना है। ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि इन कृषि कानूनों को चुनौती देती याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत का रुख क्या होता है। ਫਾਇਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਾਵੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਪਾਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੀ 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 ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਇਕੱਠ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਇਕੱਠ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ये रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता विपिन चौधरी की। किसान आंदोलन जारी है। दिल्ली की ठंड में भी किसान डटे हैं। केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने से इनकार कर चुकी है, जिसके कारण किसान भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण हर रोज देश की इकोनॉमी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे। वहीं किसानों के प्रदर्शन के कारण देश की इकोनॉमी को हर रोज हजारों रुपयों का घाटा उठाना पड़ रहा है। देखिए हमारी संवाददाता शिखा कौशिक की ये रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले से ही गंभीर थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय मध्य वर्ग कोरोना संक्रमण से पहले से ही लड़खड़ा रहा था और कोरोना ने पूरी तरह उसकी कमर तोड़ दी है। रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ साल पहले तक भारतीय मध्य वर्ग इकोनॉमी का इंजन था और इसी के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ रही इकोनॉमी बन गई थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद से आर्थिक गतिविधियां पटरी पर नहीं लौट पाई हैं। बावजूद इसके किस आधार पर सत्ताधारी दल ये दावा करता है कि अच्छे दिन आ गए? कोरोना वायरस के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में इस साल भी सुधार होने की उम्मीद नहीं दिख रही थी कि एक बार फिर अर्थव्यवस्था पर गंभीर झटका लगा है। इस बार कोरोना ने नहीं बल्कि किसान आंदोलन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। इस बार भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने मंगलवार को कहा है कि किसानों के आंदोलन की वजह से रोजाना 3500 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। पहले ही लॉकडाउन की वजह से एसोचैम ने अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 26,000 करोड़ का नुकसान होने का अंदेशा जताया था। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इस समय भारत की 1 लाख से अधिक कंपनियां इसकी सदस्य हैं। एसोचैम भारत की वाणिज्य एवं व्यापार के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। एसोचैम ही भारत के बुनियादी ढांचे की जानकारी उपलब्ध कराता है। अब किसानों के विरोध प्रदर्शन से रोज देश को 3500 करोड़ का नुकसान होता देख मंडल एसोचैम ने सरकार और किसान संगठनों से जल्दी ही विवादों को सुलझाने के लिए अनुरोध किया है। एसोचैम ने मंगलवार को चिंता जाहिर करते हुए कहा कि किसानों के प्रदर्शनों से न केवल देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये काफी चिंता का विषय है। सरकार और किसान संगठनों को शांतिपूर्वक बैठकर आपसी बातचीत से सभी विवादों को सुलझा लेना चाहिए। अब वही किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा है कि हाईवे रोकने से ट्रांसपोर्ट्स को भी नुकसान हो रहा है। जरूरी सामान इधर से उधर नहीं जा पा रहा। जिन हाईवे को किसानों ने जाम किया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट्स को दूसरे रास्तों से माल को पहुंचाया जा रहा है।
एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद ने कहा है कि टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, बाईसाइकिल्स और स्पोर्ट्स उत्पादों जैसी इंडस्ट्री अपने निर्यात का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। सप्लाई चेन प्रभावित होने से फल और सब्जियों के खुदरा दाम भी बढ़ गए हैं। ये रिपोर्ट थी हमारी संवाददाता शिखा कौशिक की। किसान लगातार केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस लेने से इनकार कर चुकी है, जिसके कारण किसान भी पीछे नहीं हट रहे हैं। साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि इन कृषि कानूनों को चुनौती देती याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत का रुख क्या होता है। इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।